ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ न्यायकर्ताओं का ग्रंथ। जो पहला व्यक्ति मेरे घर से निकलेगा मैं उसे प्रभु को बलि के रूप में चढ़ाऊंगा। उस समय प्रभु के आत्मा ने यिफ्ता को प्रेरित किया। यिफ्ता गिलआद और मनस्से को पार कर गिलआद के मिस्पा नामक स्थान पहुंचा और वहां से अम्मोनियों के यहाँ आया। यिफ्ता ने यह कहते हुए प्रभु के सामने यह मन्नत मानी, यदि तू अम्मोनियों को मेरे हवाले कर देगा और मैं सकुशल लौटूंगा तो जो पहला व्यक्ति मेरी अगवानी करने मेरे घर से निकलेगा वह प्रभु का होगा और मैं उसकी होम बलि चढ़ाऊंगा। यिफ्ता अम्मोनियों के विरुद्ध युद्ध करने निकला और प्रभु ने उनको उसके हवाले कर दिया। यिफ्ता ने अरोएर से मिन्नित के आसपास तक 20 नगरों को जीता और आबेल करामीम तक अम्मोनियों को बुरी तरह परास्त कर दिया। इस प्रकार अम्मोनी लोग इस्राएलियों के अधीन हो गए। जब यिफ्ता मिस्पा में अपने यहाँ लौटा तो उसकी पुत्री द्वार से निकलकर डफली बजाते और नाचते हुए उसकी अगवानी करने आई। वह उसकी अकेली संतान थी। उसके सिवा यिफ्ता के ना तो कोई पुत्र था और ना कोई पुत्री। यिफ्ता ने उसे देखते ही अपने वस्त्र फाड़ कर कहा, हाय बेटी, तुमने मुझे मारा है, तुमने मुझे महान संकट में डाल दिया है। मैं प्रभु को वचन दे चुका हूँ, मैं उसे वापस नहीं ले सकता। उसने उत्तर दिया, पिताजी, आप प्रभु को वचन दे चुके हैं, आप मेरे विषय में अपनी मन्नत पूरी कीजिए, क्योंकि प्रभु ने आपको अपने शत्रुओं से अम्मोनियों से बदला चुकाने का वरदान दिया है। इसके बाद उसने अपने पिता से कहा, एक निवेदन है, मुझे 2 महीने का समय दीजिए जिससे मैं पहाड़ जाकर अपनी सखियों के साथ अपने कुंवारेपन का शोक मनाऊं। उसने उत्तर दिया, जाओ, और उसे 2 महीने के लिए जाने दिया। वह अपनी सखियों के साथ चली गई और उसने पहाड़ पर अपने कुंवारेपन का शोक मनाया। वह 2 महीने के बाद अपने पिता के यहाँ लौटी। उसने उसके विषय में अपनी मन्नत पूरी कर दी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। जितने भी लोग मिल जाएं सबको विवाह भोज में बुला लाओ। यीशु महायाजकों और जनता के नेताओं को फिर दृष्टांत सुनाने लगे। उन्होंने कहा,
स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जिसने अपने पुत्र के विवाह में भोज दिया। उसने आमंत्रित लोगों को बुला लाने के लिए अपने सेवकों को भेजा, लेकिन वे आना नहीं चाहते थे। राजा ने फिर दूसरे सेवकों को यह कहकर भेजा, अतिथियों से कह दो, देखिए मैंने अपने भोज की तैयारी कर ली है। मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर मारे जा चुके हैं, सब कुछ तैयार है, विवाह भोज में पधारिए। अतिथियों ने इसकी परवाह नहीं की, कोई अपने खेत की ओर चला गया तो कोई अपना व्यापार देखने। दूसरे अतिथियों ने राजा के सेवकों को पकड़कर उनका अपमान किया और उन्हें मार डाला। राजा को बहुत क्रोध हुआ, उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का सर्वनाश किया और उनका नगर जला दिया। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, विवाह भोज की तैयारी तो हो चुकी है, किंतु अतिथि इसके योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने भी लोग मिल जाएं, सबको विवाह भोज में बुला लाओ। सेवक सड़कों पर चले गए और भले बुरे जो भी मिले सबको बटोर कर ले आए और विवाह मंडप अतिथियों से भर गया। राजा अतिथियों को देखने आया तो वहां उसकी दृष्टि एक ऐसे मनुष्य पर पड़ी जो विवाह उत्सव के वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे कहा, भाई, विवाह उत्सव के वस्त्र पहने बिना तुम यहां कैसे आ गए? वह मनुष्य तो चुप रहा। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, इसके हाथ पैर बांधकर इसे बाहर अंधकार में फेंक दो। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे, क्योंकि बुलाए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता और चंगाई प्रदान करें। आमीन। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज का वचन मेरे लिए है, मेरे लिए है, मेरे उद्धार के लिए है, मेरे उद्धार के मेरे लिए है, परिवार के उद्धार के लिए है। मेरे परिवार के उद्धार आज के के लिए इस है। वचन के द्वारा आज के इस वचन के मेरे द्वारा जीवन में मेरे जीवन शांति आ जाए, शांति आ चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 11। सेकेंड बुक ऑफ क्रॉनिकल्स चैप्टर 29 वर्स 11। प्रभु ये कहता है, मेरे पुत्रों अब तत्पर रहो। प्रभु ने तुम्हें इसलिए चुना कि तुम उसके सामने खड़े होकर उसकी सेवा करो और उसके याजक बनकर उसे धूप चढ़ाओ। स्तोत्रकार कहता है अध्याय 22 पद संख्या 11 में, मैं जन्म से ही तुझे अर्पित किया गया, माता के गर्भ से ही तू मेरा रक्षक है। प्रियजनों, प्रभु ने हमें आज के सुसमाचार के द्वारा निमंत्रण दिया कि हम उसके प्रीति भोज में
निरंतर विश्वास के साथ, पूरी तैयारी के साथ भाग लें। आज के सुसमाचार में दो तरीके के इंसानों का विवरण हमें मिलता है। वे लोग जो बुलाए गए थे परंतु उन्होंने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया और राजा की आज्ञा को, निमंत्रण को उन्होंने ठुकरा दिया। राजा को बड़ा क्रोध हो आया और लिखा है कि उन्होंने उनको सर्वनाश किया। जिन लोगों ने उसके सेवकों को मारा था उनका सर्वनाश किया। उसने अपनी सेना भेजकर उन सारे हत्यारों का सर्वनाश किया और उनका नगर जला डाला। प्रियजनों, प्रभु आज हमें समझाना चाहता है कि स्वर्ग का राज्य भी ऐसा ही है, जिसकी घोषणा नित्य प्रतिदिन प्रभु के सेवक पवित्र वेदी से और इस पुलपिट से करते हैं। वे प्रभु का संदेश लोगों को देते, जिससे कि लोग उसकी वाणी को सुने, उसे चरितार्थ करें, आत्मसात करें और स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें। तो प्रभु यीशु, प्यारे भाइयों और बहनों, एक राजा का उदाहरण देता है जिसने अपने पुत्र के विवाह भोज में अतिथियों को बुलाया, लेकिन कोई भी इस योग्य नहीं ठहरा। तो राजा अपने सेवकों को बुलाता है और कहता है, देखो सारी तैयारियां हो चुकी हैं, मोटे मोटे जानवर मारे जा चुके हैं, लेकिन अतिथि इसके योग्य नहीं ठहरे हैं। तो तुम ऐसा करो, सड़कों पर जाओ, चौराहों पर जाओ, जो भी तुम्हें वहां पर मिले उसे पकड़कर ले आओ, जिससे मेरा घर अतिथियों से भर जाए। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, उन क्षणों के लिए मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए जब मैंने आपका निमंत्रण स्वीकार नहीं किया, आप पर विश्वास नहीं किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। अब जब राजा उन अतिथियों को देखने के लिए विवाह मंडप में आता है तो उसकी नजर एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ती है जो विवाह के वस्त्र पहने हुए नहीं था। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रथा के अनुसार जब राजमहल में कोई विवाह उत्सव हुआ करता था तो जब लोग अतिथि या लोग द्वार पर पहुंचते थे और विवाह मंडप में प्रवेश करते थे, उन्हें द्वार पर विवाह उत्सव का ड्रेस पहनाया जाता था या वो ओवरकोट पहनाया जाता था, जिससे कि वह उसे पहनकर विवाह मंडप में शामिल हो जाए। परंतु इनमें से एक व्यक्ति वो विवाह की पोशाक पहने हुए नहीं था। तो प्रभु यीशु इस दृष्टांत के द्वारा उदाहरण देना चाहता है कि जब हम उसके राज्य में प्रवेश करते हैं, जब हम उसके मंदिर में वचन सुनने के लिए या उसकी हुजूरी में आते हैं, तो अपने आप को तैयार करके आए, संस्कारों के द्वारा अपना मन, हृदय, आत्मा को शुद्ध करके आए। हम अपने वस्त्रों को मेमने के पवित्र रक्त से वस्त्रों को धोकर परमेश्वर की हुजूरी में आए। परमेश्वर के पवित्र स्थान पर हम पवित्रताई के वस्त्र पहनकर ही प्रवेश करें। मूसा के विषय में पढ़ते हैं, जब मूसा जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर के दर्शन करने के लिए गया, देखना चाहता था कि यह झाड़ी क्यों भस्म नहीं हो रही, इसमें आग तो लगी है। जब मूसा वहां पर गया तो परमेश्वर ने उससे कहा, मूसा जहां तू खड़ा है वो जगह पवित्र, अपने जूते उतार दे। तो प्रभु यीशु आज के दृष्टांत के द्वारा हमें यह समझाना चाहता है कि जब हम उसकी हुजूरी में आते हैं
उसके पाक पवित्र वचन को ग्रहण करने सुनने के लिए आते हैं, उसकी सेवा में रहते हैं, तो हम उन पवित्रताई के वस्त्रों को ओढ़ें। और ये पवित्रताई के वस्त्र हमें वचन के द्वारा ओढ़ाए जा सकते हैं, जिसे सुनकर हम नित्य प्रतिदिन अपनी सोच, अपने विचार और अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। प्रियजनों, आज का ये सुसमाचार हमें किन व्यक्तियों की श्रेणी में रखता है, ये मनन चिंतन का विषय है। क्या हम उन लोगों में से हैं जिन्हें बुलावा दिया गया था कि आओ और पश्चाताप करो, लेकिन हमने पश्चाताप नहीं किया? या हम उन लोगों में से हैं जो बुलाए तो गए हैं, परंतु उन्होंने अपने आप को संपूर्ण तैयारी करके परमेश्वर के भवन में नहीं रखा? आज ये मनन चिंतन का विषय है। प्रभु हमें आमंत्रित करता है, हमें बुलाना चाहता है, निरंतर बुलाता है। नित्य प्रतिदिन इस वचन के द्वारा प्यारे भाइयों और बहनों, वो हमें आशीष देना चाहता है। और वो कहता है कि बुलाए गए बहुत हैं, परंतु चुने गए थोड़े हैं। बुलाए गए तो बहुत हैं, परंतु चुने गए थोड़े हैं। जितने लोग मसीह का नाम जानते हैं वे धन्य हैं, क्योंकि वे प्यारे भाइयों और बहनों अपने जीवन को यीशु के मनोभावों के अनुसार जी सकते हैं। उन्हें शिक्षा दी गई है, उन्हें बताया गया है। प्रभु ने अपने नबियों के द्वारा लगातार ये निमंत्रण दिए, लगातार लोगों को बुलाया परमेश्वर की हुजूरी में, परमेश्वर के काम को करने के लिए, सेवा को करने के लिए। कई लोगों ने यह निमंत्रण स्वीकार किया, परंतु कई लोगों ने इस इनविटेशन को ठुकरा दिया। जिन्होंने स्वीकार किया वे लोग प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु की हुजूरी में रहकर आनंदित हैं, लेकिन जिन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया वे प्यारे भाइयों और बहनों अपने जीवन में दुखी हैं। परंतु जिन्होंने स्वीकार किया और अपने आप की संपूर्ण तैयारी नहीं की, अपने विश्वास को दृढ़ नहीं किया, पवित्रताई के वस्त्र नहीं ओढ़े, अपने मनोभावों को ईसा के मनोभावों के जैसा नहीं बनाया, ऐसे लोगों को जिस प्रकार राजा दंड देता है प्यारे भाइयों और बहनों, वही दंड दिया जाएगा। ये आज का पवित्र वचन स्पष्ट करता है। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु ये कहता है कि मैं तुमको अंधकार में छिपे हुए खजाने और गुप्त स्थानों में रखी संपत्ति दे दूंगा, जिससे कि तुम जान जाओगे कि मैं ही प्रभु हूं। इज़राइल का वह ईश्वर जो तुमको नाम लेकर बुलाता है, वो प्रभु तुम्हें ये धन और संपत्ति प्रदान करेगा। वो प्रभु तुम्हें धन और संपत्ति प्रदान करेगा, क्योंकि वो आपको और मुझे प्यार करता है। वो हमारा चरवाहा है, हमें किसी बात की कमी नहीं। स्त्रोत संख्या 23 पद संख्या 1 और उससे आगे लिखता है, प्रभु ये कहता है कि मेरे भेड़े मेरी आवाज पहचानती हैं, मैं उनका चरवाहा हूं, मैं उनका नाम ले लेकर पुकारता हूं। आज वो प्रभु आपका नाम लेकर आपको आमंत्रित करता है। मेरे पुत्र आओ और मेरी बात को ध्यान से सुनो। मेरी पुत्री आओ, मेरी बातों को कान लगाकर सुनो, जिससे कि तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो जाए। आइए हम प्रार्थना करें। आज के इस पवित्र वचन के द्वारा प्रभु ने हमें जो निमंत्रण दिया है उसे हम स्वीकार करें, और वो निमंत्रण है प्रायश्चित करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। वो निमंत्रण है पवित्रता और विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकता। वो निमंत्रण है पवित्र बनो जैसे पवित्र पिता पवित्र है। वो निमंत्रण है कि जीवन की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पास आता अंधकार में नहीं भटकेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, वो निमंत्रण है मांगो और मिलेगा, खटखटाओ और खोला जाएगा, ढूंढो और तुम पाओगे। वो निमंत्रण है तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। वो निमंत्रण है प्यारे भाइयों और बहनों
प्रभु ये कहता है कि मैं तुम्हें गुप्त स्थानों में छिपे हुए खजाने प्रदान कर दूंगा। आओ और परख कर देख लो, अनुभव कर कर देख लो कि प्रभु कितना भला है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, आप सभी लोगों को चंगाई प्रदान करें। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। शुक्र है खुदाबंद, शुक्रगुजार है तेरे सुंदर समय के लिए तूने हमें इनायत किया। प्रभु तेरी इस प्रजा को जिसने आज का ये वचन सुना है, हे प्रभु यीशु, इन्हें अपने मनोभावों से पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दे। तू पवित्र है, तेरा नाम पवित्र है। तू सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, हृदयों की थाह लेने वाला ईश्वर है। इनका आज का दिन तेरी मर्जी के अनुसार बीते। तेरे स्वर्गदूत इनकी अगुवाई करें। इनके घर आंगनों में तेरे रक्षा स्तंभ लगे। हे प्रभु यीशु, इनके चौखटों और बिछौनों को पवित्र कर। तेरे लहू का बाड़ा इनके घर के चारों ओर लगाता हूँ। सारी अंधकार की शक्तियाँ यीशु तेरे पवित्र नाम से जल कर राख हों। आज के इस पूरे दिन में इन सारे लोगों की अगुवाई कर, इन्हें शक्ति प्रदान कर, इनके कामकाज में इनकी सहायता कर। जो यात्रा करने वाले हैं उनका मार्गदर्शन कर। जो दफ्तर में जाकर काम करने वाले हैं, हे प्रभु यीशु, उनका हाथ पकड़कर उन्हें चला। उनके विचारों को शुद्ध कर दे, जिससे वह अपने दफ्तर में काम करते समय, हे प्रभु, तेरी महिमा कर सके, तेरा प्रेम लोगों के साथ बांट सके। इन सारे लोगों के घरों में तेरा प्रेम छाया रहे। तेरी आत्मा की मामूरी इनके घर में छाई रहे। तू पाक है, तेरा नाम पाक है। मैं तुझ पर आस रखता हूँ, क्योंकि तू मेरी प्रार्थना को सुनता और कबूल करता है। ये हमारी प्रार्थना सुन और उसे पूरा कर। उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।